गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप पढ़ रहे होंगे घर पर। काइनेमेटिक्स आपका जो टॉपिक है बेटा, काइनेमेटिक्स हम चला रहे हैं। आपकी यूनिट काइनेमेटिक्स चल रही है। अगर आपने इसको लर्न किया होगा तो आपने अभी तक इसमें क्या पढ़ लिया बेटा? सबसे स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई, फिर इसके बाद आपको पढ़ाया गया बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपको पढ़ाया गया बेटा साइन कन्वेंशन, फिर आपको बेटा रेस्ट और मोशन के बारे में हमने बताया, फिर आपको बताया बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद जो है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाने के बाद हमने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, दोनों कब इक्वल होते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा क्यों होता है। फिर हमने आपको बताया बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर इसके बाद स्पीड बेटा चार टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी भी चार टाइप की होती है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने आपको कंडीशंस बताई, ठीक है। एवरेज स्पीड के डिफरेंट फॉर्मूले समझाए। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होती है, वेलोसिटी स्पीड कब बराबर होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, लेकिन एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है। फिर हमने बेटा एक्सेलरेशन स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई। चार टाइप का एक्सेलरेशन है बेटा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। फिर हमने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाई। फिर बेटा हमने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया और चार इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और nth सेकेंड का s nth इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये जो nth सेकेंड की इक्वेशन थी, इसका बेटा इन सब का चारों इक्वेशन का डेरिवेशन हमने कराया एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड से, ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर में, ये जो आपका लीनियर मोशन का चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में आज हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। ये जो लीनियर मोशन का चैप्टर है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आप पढ़ रहे होंगे। हमने नोट्स जो हैं आपके ऐप पर, जो असाइनमेंट सेक्शन है, जो बेटा असाइनमेंट का सेक्शन है आपके ऐप पर, जहाँ से आप वीडियो देखते हैं, जो असाइनमेंट का सेक्शन है वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। वहाँ पर आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे नोट्स, हम जो बुकलेट जो स्पायरल अपने बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमने वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। एक बात और समझ लीजिएगा बेटा, हम ये विचार कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन, वीक में एक दिन आपका जो है भी क्लास स्टार्ट करें, लाइव क्लास, और ताकि आपको लाइव क्लास की हैबिट पड़े, आदत पड़े, और आप लाइव क्लास जो है बैचेस में भी आपके लाइव क्लास स्टार्ट कर पाए। तो जितने भी हमारे 11 के बैचेस हैं, ठीक है, हम उसमें सब में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। इतने सारे बच्चों का जो बहुत बड़ी संख्या हम पढ़ा रहे हैं 11 की, उनको सब बेटा एक ही ग्रुप में लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं हो पाती। इसलिए हमने सोचा बेटा इन ग्रुप को, जो आपका जो ग्रुप बना हुआ है इस ऐप पर, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके तब हम डील करेंगे, ताकि प्रॉब्लम अच्छे से आपका जो है डील हो पाए, ठीक है बेटा। तो जल्दी ही हम आपका लाइव क्लास एक शुरू करेंगे, प्रॉब्लम सेशन शुरू करेंगे, और आपसे किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से उसको हम समझाएंगे, ठीक है। ये लाइव क्लास का नोटिफिकेशन हम आपको भेज देंगे, छोटे छोटे ग्रुप में आपको डिवाइड करके तब लाइव क्लास मिलेगी। आपके जो वीडियो सेक्शन से पहले जो लाइव क्लास है बेटा, उसी पर नोटिफिकेशन आपको अपने ऑन पेज पर ही, जो ओवरव्यू जो लिखा होता है ना सबसे ऊपर, उस ओवरव्यू को जब आप प्रेस करेंगे तो जो आपके बैच का जो फ्रंट पेज होता है, वहीं पर आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए बेटा, आज हम तीनों इक्वेशन, बल्कि चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे। कैलकुलस मेथड से प्रूफ करते समय आपको कैलकुलस का एक छोटा सा टॉपिक आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इंटीग्रेशन। तो देखिएगा, इंटीग्रेशन बेटा जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था,
ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी चीज को कंबाइन करके बड़ा बनाना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, ठीक भाई, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो जिसकी रेस्पेक्ट में करना होगा उसका dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन का साइन होगा। ध्यान से समझिए बेटा, इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और ये जो dx आपने लिखा ये पार्ट ऑफ फॉर्मूला है, इट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अगर ये इंटीग्रेशन और dx नहीं लिखे होंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जनरल फॉर्मूला आप समझिएगा बेटा, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला x की पावर n dx इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो पावर n है बेटा ये सॉल्व होके होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बेटा ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जो आपके मैथ्स वाले टीचर हैं वो कैलकुलस में इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा काम आता है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो x की पावर n dx का क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे मैंने बोला x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कीजिए, तो n की जगह 2 है बेटा, तो 2+1 अपॉन 2+1 इक्वल x³ 3। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 4 dx, तो आप बोलेंगे बेटा x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 इट इज x की पावर 5 अपॉन 5। ठीक बेटा, अब आपसे बोला जाए x की पावर 7 dx इक्वल x की पावर 7+1 अपॉन 7+1। आपसे बोला जाए x की पावर 4 dx, तो इट इज x पावर 5 अपॉन 5। ठीक है बेटा, अब आपसे एक बड़ी इक्वेशन दे दी जाए, सपोज एक बड़ी इक्वेशन हम आपको दे दें और हम आपको बोले इंटीग्रेशन कीजिए x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है भाई, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा x² dx, इंटीग्रेशन चल रहा है बेटा, प्लस x dx प्लस इट इज 1 इंटू dx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 को कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है तो x की पावर 3 अपॉन 3, यहाँ देखिए x की पावर 1 है तो x की पावर 2 अपॉन 2, प्लस यहाँ x नहीं है तो x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, तो 1 और अंदर का क्या हो जाएगा बेटा x की पावर 1 अपॉन 1। जो भी पावर होती है उसमें +1 अपॉन उतना ही, तो ये आपके पास सॉल्व कर गया बेटा x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x आंसर। ठीक, एक और बड़ी इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया मैंने x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो कैसे होगा बेटा, ये हो गया बेटा x³ इंटू dx प्लस x² इंटू dx प्लस x इंटू dx प्लस 2 और अंदर dx। अब देखिएगा x³ का क्या हो जाएगा बेटा x4 अपॉन 4, x² का क्या हो जाएगा बेटा x³ अपॉन 3, x का क्या हो जाएगा बेटा x² अपॉन 2। पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पावर 3 है तो पावर 4 हो गई, अपॉन में उतना ही, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ 3 हो गई, अपॉन में उतना ही, यहाँ पावर 1 है तो 2 हो गई, अपॉन में उतना ही, यहाँ कोई x नहीं था यानी x की पावर 0 थी तो 1 पावर अपॉन उतना ही। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा इंटीग्रेशन का। ठीक, अब इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक, ये आप इंटीग्रेशन इस तरीके से कर पाएंगे। अब कई जगह क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको कई जगह x की पावर n dx गिवन है तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा n+1 अपॉन n+1, लेकिन कई बार x का इंटीग्रेशन ना हो t का हो तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा tn+1 अपॉन n+1। कई बार इंटीग्रेशन वेलोसिटी का हो तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा वेलोसिटी n+1 अपॉन n+1। तो जिस भी चीज का इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे याद रखिएगा, जैसे v का इंटीग्रेशन तो साथ में dv होगा, जैसे t का इंटीग्रेशन तो साथ में dt होगा, जैसे x का इंटीग्रेशन तो साथ में dx होगा, और
फॉर्मूला क्या लगाना है राइट साइड में, जो भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब जैसे मान लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x की पावर माइनस टू डी एक्स। अब जो आप प्रोसेस करते हो सेम उसी तरीके से करना है, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो इट इज x माइनस वन अपॉन माइनस वन, इट इज माइनस वन अपॉन एक्स, ये आंसर है। तो बेटा इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर पावर n अंदर है तो आप उसको लिखेंगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसे बेटा इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने किया इसमें कभी कभी लिमिट्स गिवन होती है, तो लिमिट्स कैसे गिवन होती है, मान लीजिए लिमिट है 1 लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट जो नीचे लिखा होता है, और ये 2 है बेटा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है बेटा, और अंदर इंटीग्रेशन के है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा। तो अभी इंटीग्रेशन नॉर्मली कीजिए आप, कितना हो गया बेटा, पावर में प्लस वन अपॉन उतना ही जितना पावर में आया, और लिमिट क्या है बेटा 1 से 2। तो होता क्या है बेटा, आपने इंटीग्रेशन किसका किया, x का, तो एक बार x के जगह पर अपर लिमिट रखना है और एक बार x के जगह पर लोअर लिमिट रखना है, मतलब एक बार x के जगह पर 2 रखना है, एक बार x के जगह पर 1 रखना है, क्योंकि x वेरिएबल है। तो बेटा आंसर आएगा यहाँ पर x के जगह पर 2 रखिए तो 2 पावर 3 बाई 3 माइनस, दिस इज अपर लिमिट, x के जगह पर 2 रखा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो गया बेटा 1 का पावर 3 बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, जो भी आएगा आपका आंसर है। एक बार फिर देखिए लिमिट रखना सीखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए 0 ये 1 और ये x क्यूब डी एक्स है बेटा, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए नॉर्मली, क्या होगा बेटा पावर में 1 प्लस अपॉन उतना ही और 0 से 1, ठीक। अब लिमिट रखना है तो पहले अपर लिमिट यानी ऊपर क्या है बेटा 1, तो x की जगह 1 और फिर x की जगह 0, ये आपका आंसर आ गया। एक और देखिए 1 से 2, ये हो गया बेटा x की पावर 6 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये हुआ बेटा x की पावर 7 अपॉन 7, नॉर्मल इंटीग्रेशन 1 से 2, एक बार x की जगह 2 रखा बेटा और एक बार x की जगह 1 रखा बेटा, और ये सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आया, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आंसर आया। अब एक बड़ी इक्वेशन देखते हैं लिमिट वाली, ताकि आपको ये और ज्यादा समझ में आए। लेट्स सी अ बिगर फॉर्मूला टू सॉल्व। देखिए बेटा मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है लिमिट 1 से 2 में, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है लिमिट 1 से 2 में। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए बेटा, तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू डी एक्स, है ना भाई, ये इंटीग्रेशन लग गया बेटा। अब क्या होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा 1 से 2, लिमिट कहाँ है बेटा 1 से 2, लिमिट कहाँ है बेटा 1 से 2, कांस्टेंट चीज बाहर आ गई, अंदर क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, कांस्टेंट चीज बाहर आ गई, अंदर क्या बचा बेटा एक्स डी एक्स, कांस्टेंट चीज बाहर आ गई, अंदर क्या बचा बेटा डी एक्स। तो 1 से 2 1 से 2 1 से 2। अब देखिए बेटा 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा एक्स पावर 3 बाई 3, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, ठीक है भाई, जो पावर थी उसमें प्लस 1 और जितना पावर में उतना ही अपॉन में, प्लस 3 बेटा पावर में 1 प्लस अपॉन पावर में जितना है 1 से 2, ठीक है भाई। 4 यहाँ पर x नहीं है तो x बचेगा, x की पावर 0 तो 1 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 से 2। अब देखिए बेटा जो कांस्टेंट चीज, जैसे यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, अभी x क्यूब अंदर बचा, तो एक बार अपर लिमिट मतलब 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का क्यूब, x की जगह एक बार 2 रखना है और x की जगह एक बार 1 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 3, यहाँ से 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है,
एक बार x के जगह पर 2 रखना है और एक बार x के जगह पर 1 रखना है। 4 x के जगह पर 2 रखना है, x के जगह पर 1 रखना है। आ गया बेटा 2/3, इट इज 8 minus 1 7 प्लस 3/2, इट इज 4 minus 1 3, इट इज 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक, आशा करता हूं ये समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट वाला इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको बेटा बिना देखे आप इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो कैलकुलस मेथड नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस बार हम क्या करते हैं बेटा, इस बार हम टाइम का लेते हैं एक इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ऐसा हमने इक्वेशन लिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए ऑन इंटीग्रेशन और इसका लिमिट रख दीजिए 0 से 1 सेकेंड। क्या लिमिट है बेटा, 0 से 1 सेकेंड लिमिट है। तो अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है सिंपल, टी स्क्वायर डी टी। इसमें आप वेरिएबल भी ले लीजिए, आपको और ज्यादा समझ आएगा। कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट भी ले लीजिए, कांस्टेंट बाहर प्लस 3, अंदर टी का इंटीग्रेशन प्लस 2 और डी टी। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ 0 से 1 लगाया बेटा, 0 से 1 लगाया बेटा, 0 से 1 लगाया, तो 2 बाहर। टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा, टी की पावर 3/3, 0 से 1 प्लस 3। टी का क्या होता है बेटा, टी स्क्वायर बाई 2, पावर लिमिट 0 से 1 प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, टी लिमिट 0 से 1। ठीक, अब बेटा कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लीजिए, 3 बाहर आ जाएगा। एक बार t की जगह पर 1 रखिए, एक बार t की जगह पर 0 रखिए, फिर 2 बाहर आ जाएगा। t की जगह पर 1 रखिए, t की जगह पर 0 रखिए, प्लस 2, एक बार 1 एक बार 0। तो उसको सॉल्व करेंगे बेटा, इट विल बी 2/3 प्लस 3/2 प्लस 2, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर होगा। तो ये बेटा क्या चीज है, ये है इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं उनको दोबारा बता देता हूं। देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो। ये है बेटा डिफरेंशिएशन और ये है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक, तो डिफरेंशिएशन में बेटा सिंबल होता है d/dx ऐसे करके, और यहाँ पर सिंबल होता है ऐसे करके, ये और dx। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है पावर पहले x की पावर n-1, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेटा पावर +1 अपॉन पावर +1। ठीक, ये बेटा दोनों के फॉर्मूले हैं। जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर पहले x की पावर 2-1 यानी 2x, और यहाँ पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बेटा x पावर +1 पावर +1, ऐसा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कब करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन और कब करते हैं इंटीग्रेशन, वो भी सुनिए। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आएगा डिफरेंशिएशन होगा, जब भी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आएगा डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगा बेटा डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम उल्टा चलेंगे, आपको भी बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके आ रहा है तो खुद बताइए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इसका रिवर्स हुआ तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा बेटा, क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का म्यूचुअल क्वेश्चन, ताकि आपको ये और ज्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाए। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, कंफ्यूज ना होइएगा। मान लीजिए एक x आपको गिवन है बेटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक, कह रहा है वेलोसिटी निकालिए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t,
अभी मैं साइड में फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट और इसमें कंफ्यूज ना हो। x की पावर n का डिफरेंशिएट करते हैं तो n x n माइनस 1 होता है, और इंटीग्रेशन x की पावर n का करते हैं तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ये आप याद रखेंगे, फॉर्मूले दोनों साइड में लिख देंगे। ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो d बाई डी टी ऑफ x ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसका डिफरेंशिएट करूंगा, t की पावर n है तो पावर पहले t की पावर 2 माइनस 1, पावर पहले t की पावर माइनस 1, और कांस्टेंट का होता है 0। ये आ गया बेटा वेलोसिटी, ठीक। यहाँ 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ t नहीं था, t की पावर 0 थी, तो जब पावर पहले आएगी तो 0 पहले आएगी, 0 किसी में भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है। तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t प्लस 1, ठीक है बेटा। ये बचा 2t और ये बचा 1, 2t प्लस 1, ये वेलोसिटी आई। अब इसको ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एक्सेलरेशन चाहिए ना बेटा, तो उसको d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी मैंने लिखा, ये हो गया बेटा 2। अब देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ t की पावर 0, तो पावर पहले इंटू t पावर माइनस 1, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, प्लस पावर पहले और 0 पहले तो मल्टीप्लाई कर दो तो सब 0 ही होता है। तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज 2 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। ये बेटा डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन होता, देखिएगा, आपको सपोज ऐसा गिवन होता कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कह रहा है इससे वेलोसिटी फाइंड कीजिए फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑन इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट। कैसे होगा? आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt रख दीजिए तो आपके पास हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा, पढ़ाया हमने। तो dv को इधर छोड़ दीजिए, इट इज टी स्क्वायर डी टी मल्टीप्लाई होता जा रहा है इंटू टी डी टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की पावर 0 है, ये तो फॉर्मूले का पार्ट है ना, जैसे x dx। तो यहाँ पर x नहीं, मतलब वेलोसिटी की पावर 0 है। तो इंटीग्रेशन में जब भी पावर 0 होती है तो क्या होता है? वेलोसिटी कैसे करेंगे इंटीग्रेट? पावर 0 थी प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। कंफ्यूज नहीं होना। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर t का इंटीग्रेशन है तो t की पावर 1 प्लस और नीचे भी 1 प्लस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितना हुआ बेटा? t की पावर 1 प्लस अपॉन नीचे भी जितना पावर में है, प्लस यहाँ पर t की पावर 0 है तो t की पावर 0 प्लस, ठीक है बेटा। तो ये क्या आया बच्चे? वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये आया बेटा t पावर 3 बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आया बेटा? t आया खाली, है ना। ये आया वेलोसिटी। क्या है बेटा? वेलोसिटी। लेकिन अभी वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3, है ना बेटा, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। यहाँ से dx को यहाँ छोड़ दीजिए, dt को राइट साइड ले जाइए, तो टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी, ऐसे ले गए बेटा। अब इसको दोबारा क्या करना बेटा? इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा बेटा? लेफ्ट साइड dx आ जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 अंदर बचेगा बेटा टी क्यूब डी टी प्लस, अभी यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा बच्चे, और अंदर बचेगा बेटा टी स्क्वायर डी टी। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर वेरिएबल है, और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? टी डी टी। तो dx देखिए यहाँ x की पावर 0 है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। ये dx तो फॉर्मूले का पार्ट है, मतलब इंटीग्रेशन तब होता है जब x की पावर n dx आता हो। तो dx इज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। dx का कुछ नहीं होता बेटा। या आप ये समझिएगा
इसको और नॉर्मल भाषा में समझना है तो समझिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जब इंटीग्रेशन करेंगे dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बिग डिस्प्लेसमेंट, यानी dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t होता है। और बाकी सब में पावर में +1 अपॉन नीचे भी पावर जितनी थी उसमें +1। ठीक, ये तो 1/3 एज इट इज बेटा, पावर कितनी थी t³ थी तो t4/4 आएगा बच्चे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस ये ऐसे बेटा पावर t³/3 आएगा बच्चे, प्लस यहाँ पर पावर 1 है तो t²/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल ये आ जाएगा बेटा t4/12, t4 4 3 जा 12 प्लस t³/6 3 2 जा 6 प्लस t²/2 आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका आंसर, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए हम आपको, ठीक है, अब हम आपको फिर दोबारा से एक बार, है ना, x से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना सिखाते हैं। देखिए हमने बेटा इसको एज इट इज छोड़ दिया। देखिए हमने वेलोसिटी को डिलीट नहीं किया और हमने एक्सेलरेशन को डिलीट नहीं किया। वेलोसिटी क्या थी बेटा, ये है बच्चे, ऐसे। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, x से वेलोसिटी कैसे आती है, ऑन डिफरेंशिएट। अब हम उल्टा चल रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। हमको ये चाहिए, देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है कि नहीं आता। तो हमने लिखा dx/dt इक्वल्स टू 1/12 और बेटा t4 का डिफरेंशिएट कैसे होता है, तो बेटा 4t की पावर, जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, यानी t³। ठीक बेटा, अब दूसरे टर्म का कैसे हुआ बेटा 1/6 और t³ का कैसे होगा बेटा 3t पावर 3 - 1 दैट इज 3t²। ये डिफरेंशिएट हो रहा है। आपको बार बार मैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट बार बार इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको कई बार करके देखें, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट बार बार करें ताकि आपको याद हो। ठीक, यहाँ से हाफ पहले और बेटा t² का क्या होगा बेटा 2t 2 - 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा वेलोसिटी इक्वल, तो देखिए 4 3 जा 12 1/3 t³, ठीक, प्लस 3 2 जा 6 1/2, ठीक है बेटा, और t² प्लस 2 से 2 कैंसिल, t बचेगा। अब जरा यहाँ देख लीजिए आप, क्या आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आई जो आप इंटीग्रेट करके ला रहे थे। ठीक, देखिए ये इक्वेशन। अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बेटा 1/3 कांस्टेंट है एज इट इज, 3 बाहर और t की पावर 3 - 1 प्लस 1/2 एज इट इज, 2 बाहर t की पावर 2 - 1 प्लस t का क्या होता है बेटा 1 होता है। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा t², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा t, तो ये बचेगा बेटा t² प्लस t प्लस 1। देखिए क्या यही एक्सेलरेशन है। तो हमने आपको क्या सिखाया बेटा, हमने सिखाया एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट कीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिए dv/dt और फिर इंटीग्रेट कीजिए। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट कीजिए, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक, ये हमने बेटा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉपर डिफरेंस हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, पावर पहले n x की पावर n - 1, ये डिफरेंशिएट है, और x की पावर n का इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा बेटा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये इंटीग्रेट है। ठीक है, -1 किस में होता है, डिफरेंशिएट पावर x की पावर n - 1 और इंटीग्रेट में बेटा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। सिंपल ये दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करते चले जाना, और जहां x की पावर 0 हो
तो डिफरेंशिएट में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर पहले आती है तो जीरो पहले मल्टीप्लाई होगा किसी में भी तो जीरो कर देगा। और इंटीग्रेट में क्या होता है, 0+1 अपॉन 0+1, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 तो x बचेगा। ठीक, ये समझ आया होगा। ठीक, इसको बार बार एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा लाइव क्लास को देख के और पूछिएगा। ठीक, अगली बार अब बेटा प्रूफ है इक्वेशन ऑफ मोशन का बाई कैलकुलस मेथड। ठीक, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा, मेरे पास ये होती है बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होती है बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी मेरे पास होती है। अब जरा देखिए इसमें आपको दो वेलोसिटी दिख रही होंगी, आपको दो वेलोसिटी दिख रही होंगी, एक v है और एक u है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी आता हो, आपको एक ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी आता हो। और अगर आपको याद हो तो ऐसा फॉर्मूला एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब dt को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt, dv इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt। जहां भी आपको dv dt ऐसा चमके तो समझ लीजिएगा इंटीग्रेशन करना है ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो dv का इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। आपको मालूम है 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, 0 इज इनिशियल टाइम, t इज फाइनल टाइम। तो जब भी dv का इंटीग्रेशन करें, जैसे मैं बता चुका हूं, dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t। छोटा वेलोसिटी इंटीग्रेशन करेंगे बड़ा वेलोसिटी u से v लिमिट, ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। अब देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v के जगह पर v, एक बार v के जगह पर u, v माइनस u इक्वल्स टू a, t के जगह पर t और एक बार t के जगह पर 0। तो ये हो गया बेटा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये जो लिमिट रखने का फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले v रखना है और फिर माइनस u रखना है, पहले t रखना है और फिर माइनस 0 रखना है। ठीक है बेटा, ऐसे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। किसका हो गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। अब बेटा सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखिएगा, बहुत आराम से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा। s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसने कहा इसको डिराइव कीजिए। अब आप देखें तो यहाँ पर एक ही वेलोसिटी आ रहा है, एक ही वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज u। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यहाँ आएगा नहीं, दो वेलोसिटी नहीं है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है यहाँ पर s। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो वेलोसिटी का होता है बेटा, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट आपको पहली इक्वेशन याद है बेटा, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v की जगह हमने u प्लस ए टी रखा और ये क्या है बेटा, dx अपॉन dt है। तो बेटा u को dt से मल्टीप्लाई, dt का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा a dt और इक्वल्स टू dx। अब आपको dt dt dx ये चमक रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ऑन इंटीग्रेशन, dx को इस साइड में ले लेते हैं और इसका लिमिट लेते हैं बेटा x1 से x2 इक्वल्स टू u बाहर, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर कहीं आपको du नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी किसी चीज के किसी क्वांटिटी के साथ स्मॉल d नहीं जुड़ा होता वो कांस्टेंट होती है। तो टाइम की लिमिट क्या होती है बेटा, 0 से t प्लस a के साथ d नहीं जुड़ा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए टाइम के साथ जो है d जुड़ा है इसलिए टाइम वेरिएबल है, तो 0 से t। अब बेटा dx का इंटीग्रेशन बता दिए हैं, x होगा, लिमिट होगी x1 से x2। यहाँ पर बेटा u dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट होगी 0 से t प्लस a बाहर ही है। अब देखिए t की पावर 1 है तो पावर प्लस 1,
यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट होगी 0 से t। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर लिमिट रखिए x में, एक बार x2 माइनस एक बार x1, तो ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, यहाँ पर बेटा u, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a/2, और बेटा अंदर t स्क्वायर है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो सॉल्व करेंगे, x2 माइनस x1 क्या हुआ बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, u का मल्टीप्लाई ut प्लस a/2 इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन का कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा देखिए, dx लिमिट x1 से x2, dt लिमिट 0 से t, t dt लिमिट 0 से t। dx का हुआ x, लिमिट हुई x1 से x2, dt का हुआ t, लिमिट हुई 0 से t, a t dt का बेटा t का क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 से t। x2 माइनस x1 होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर u लिमिट रखेंगे, एक बार t एक बार 0, t माइनस 0, एक बार t एक बार 0, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर, तो u t माइनस 0, a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, s इक्वल u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हो गई बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक, अब देखिए बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो तो वेलोसिटी आ रही है बच्चे। अब जब भी दो वेलोसिटी आती है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है s। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है तो मुझे एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो। याद कीजिए, मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाते हुए एक फॉर्मूला बताया था जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता है, वो होता है बेटा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या होता है बेटा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा फॉर्मूला जब मैं एक्सेलरेशन आपको पढ़ा रहा था, एक्सेलरेशन वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू डी वी। अब इसको बेटा ऑन इंटीग्रेशन, तो बेटा a कांस्टेंट है, यहाँ पर dx लिमिट वही x1 से x2 होती है इक्वल्स टू v dv, और लिमिट होती है बेटा वेलोसिटी की इनिशियल से फाइनल। अब आपको मालूम है ये a ही रहेगा, dx मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट x, x1 से x2 इक्वल्स टू अंदर बचेगा बेटा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट होगी u से v। a फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 1/2, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है भाई, v dv का v की पावर 1 है, जैसे t dt का t स्क्वायर बाई 2, x dx का x स्क्वायर बाई 2, ऐसे v dv का v स्क्वायर बाई 2। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख दिया, हमारे पास सॉल्व हो गया। x2 माइनस x1 अभी देखिए वहां पर s लिया था, तो a इंटू s, और 2 यहाँ से आया तो 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही आपकी थर्ड इक्वेशन है। दोबारा देखिए, एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन लेना है क्योंकि दो वेलोसिटी आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो यानी एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो। तो a इक्वल v dv बाई dx, यहाँ पर a के साथ dx का मल्टीप्लाई, a dx इक्वल v dv ऑन इंटीग्रेशन, dx की लिमिट बेटा x1 से x2, और बेटा v dv की लिमिट u से v। dx का हो गया बेटा x हो गया x1 से x2, और v dv का बेटा v स्क्वायर बाई 2 हो गया u से v। अब जैसे ही आप लिमिट रखेंगे a x2 माइनस x1 इक्वल 1/2, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब जरा एक चीज और देखिएगा बेटा, अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी लिमिट चेंज कर दें, देखिए ये जो सेकेंड इक्वेशन का हमने डेरिवेशन किया था, इसमें अगर आप थोड़ी सी लिमिट बदल दें, यहाँ के बाद आप इसको मिटा दीजिए, आप इसको देखिएगा दोबारा, और यहाँ पर लिमिट रख दें अगर हम सपोज Sn से Sn माइनस 1, और यहाँ पर लिमिट रख दें n माइनस 1 से n, और यहाँ भी लिमिट रख दें n माइनस 1 से n। ठीक,
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा बेटा। दोबारा देखिएगा, मैंने लिमिट क्या चेंज किया, पहले क्या था x1 से x2 था, पहले क्या था 0 से t था। सेकंड इक्वेशन का प्रूफ है, देखिए सेम प्रूफ है, 0 से t था और यहाँ भी 0 से t था। तो मैंने टाइम तो रखा n-1 से n और डिस्टेंस रखा मैंने Sn से Sn-1। तो dx का तो x हो गया बेटा और लिमिट हो गई Sn से Sn-1 इक्वल्स टू ये u dt का t हो गया बेटा n-1 से n और प्लस a t की पावर 1 है तो उसका t²/2 हो जाएगा, इट इज n-1 से n। तो बेटा यहाँ पर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस a/2 इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, मतलब t की जगह n, t की जगह n-1। देखिए n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट n² t² था इसलिए n² माइनस लोअर लिमिट मतलब n-1 का स्क्वायर। Sn-1 और Sn जो होता है वो Sn होता है, ये हम आपको बता दिए। यहाँ से ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये u बचेगा प्लस a/2 बचेगा बाहर और n² माइनस n² और अंदर बचेगा बेटा ये n² क्या बचेगा बेटा, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं पहले, n² प्लस 1 माइनस 2n ऐसे। तो अभी देखिए Sn इक्वल इट इज u प्लस a/2 इट इज n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, n² से n² कैंसिल, तो Sn इक्वल u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो बेटा ये किसका डेरिवेशन है, nth सेकंड वाले इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो बेटा ये हमने 4 डेरिवेशन इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से किए और ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बेटा इसमें इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे और अभी 2-3 वीडियो आपकी खाली न्यूमेरिकल्स के ऊपर होंगी, लीनियर मोशन के अच्छे न्यूमेरिकल्स हम कल ऑनवर्ड्स आपको देंगे। अभी तक कोई भी दिक्कत है तो आप वही व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर है 9411003655। आशा करता हूँ घर पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो है अपना ये समय जो है लॉकडाउन का इसको वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।